નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ. શોર્ટ ફિલ્મ સ્પર્ધા બાબતે લક્ષ્મીનારાયણ રિસોર્ટ ખાતે પત્રકાર પરિષદ યોજાઈ. ધ કાશ્મીર ફાઇલ્સ ફિલ્મના ડાયરેક્ટર એવા વિવેક અગ્નિહોત્રી વડોદરાના મહેમાન બન્યા. જે પ્રકારે દેશભરમાં પહેલીવાર ઓપરેશન સિંદૂર તથા ભાષા અનેક પરિભાષા એક વિષય પર શોર્ટ ફિલ્મ સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું તે બાબતે જાણીતા ડાયરેક્ટર વિવેક અગ્નિહોત્રી તથા વડોદરાના સાંસદ ડૉક્ટર હેમાંગ જોશીની ઉપસ્થિતિમાં પત્રકાર પરિષદ યોજાઈ અને જેમાં વિસ્તૃત માહિતી आपવામાં આવી છે. नमस्कार, आज के इस पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है और यहाँ पे हमारे बीच हमारे देश के एक ऐसे दिग्दर्शक और एक ऐसे निर्माता कि जो बड़ी बेबाकी से कला के माध्यम से देश को वह चीज़ें भी बताना या समझाना उसका प्रयास करते हैं कि जिसको सालों से बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमेटिक वे से दबाया गया हो. और वैसे हमारे ब्रेव हार्टेड डायरेक्टर और हम सब के प्रेरणा स्रोत वैसे आदरणीय विवेक अग्निहोत्री जी का वडोदरा के सभी हम नागरिकों के वती में वडोदरा में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ. और इस पत्रकार वार्ता में आप सब पत्रकार मित्रों का भी मैं स्वागत करता हूँ. आज से 1.5 महीने पहले जब हमने सांसद सांस्कृतिक संगम के समय पर जो शॉर्ट फिल्म कंपटीशन का आयोजन जो लॉन्च किया था और जब हमने उसको जाहिर किया था, तब से लेके अभी तक 60 से भी ज़्यादा एंट्रीज शॉर्ट फिल्म कंपटीशन के लिए पूरे राज्य और देश भर में से आई है. यह वडोदरा के प्रति जो कला रसिकों का विश्वास है उसको यह बताता है. और इस शॉर्ट फिल्म कंपटीशन के लिए मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा विनीत भाई, राहुल भाई, हमारे चेतन भाई, चिरायु भाई और पूरी टीम का, कि जिन्होंने ग्राउंड वर्क बहुत ही इतना अच्छा किया, लोगों के बीच में यह बात पहुँचाई, इसके वजह से इतना अच्छा कार्य यहाँ पे हो सका है. हमारे जो जूरी है उन्होंने आदरणीय विवेक अग्निहोत्री जी के मार्गदर्शन में बहुत कर के भी उन्होंने बताया कि हमें मिनिमम 50% जितनी तो स्क्रीन आज करनी ही पड़ेगी. इतनी अच्छी फिल्में यहाँ पे आई है. और फिल्म की जो थीम है ऑपरेशन सिंदूर और भाषा अनेक परिभाषा एक, मैं मानता हूँ कि देश के अंदर के जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं, एक है वो देश का जो वैश्विक नेतृत्व बताती है और एक है कि जो देश के अंदर जो भाषा के नाम पे बंटवारा करने का जो प्रयास होता रहता है, वो नैरेटिव को भी बर्स्ट करती है. तो यह दोनों थीम के ऊपर से कई सारी शॉर्ट फिल्म्स का एंट्रीज हमारे वहाँ पे आई है. आज उसका स्क्रीनिंग होगा, जूरीज उसके फाइनल विनर्स भी डिसाइड करेंगे. विनर्स को हम कैश प्राइज भी देने वाले हैं. 1 लाख से ज़्यादा का कैश प्राइज तो मिलेगा ही, पर अभी जब हमारे राहुल भाई, विनीत भाई और मैं खुद जब आदरणीय विवेक जी से डिस्कस कर रहे थे, उन्होंने खुद भी इस बात की तत्परता दिखाई कि उनका जो खुद का प्रोडक्शन है, उनके माध्यम से भी वो मेंटोर करेंगे कई सारे ऐसे चुनिंदा टीम का, कि जो कोई 3 से 5 जितनी जो टीम सिलेक्ट हो वो खुद करेंगे. उनको वो खुद आगे शॉर्ट फिल्म मेकिंग के लिए मेंटोर करेंगे. उनको डेवलप वो कैसे कर पाए क्षेत्र में, उसके लिए उनका मेंटरशिप भी मिलेगा. उसके लिए भी मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद प्रदान करता हूँ. साथ में हमारा जो युवान फाउंडेशन है, उनके द्वारा भी आज जो शॉर्ट फिल्म के जूरी द्वारा कोई 4 ऐसे सामाजिक विषयों को रखने वाले ऐसी कोई टीम डिसाइड होगी. वैसे 4 शॉर्ट फिल्म के क्रिएटर्स को 21,000 ईच, मतलब 21,000 ईच वैसा उनको स्कॉलरशिप मिलेगा, कि जिनके माध्यम से वो आगे स्वदेशी, हर घर स्वदेशी का जो संदेश है, उसके लिए अगर एक शॉर्ट फिल्म बनाएंगे तो उसमें भी उनको यह एक जो एक पुरस्कार उनको युवान फाउंडेशन की तरफ से मिलेगा. यह पूरी बात मैं यहाँ पे आप सबके माध्यम से पूरे वडोदरा को साझा करूँगा. मैं मानता हूँ कि शायद कई सालों बाद फिर से कोई शॉर्ट फिल्म कंपटीशन वडोदरा में हुई है. और जब मैं बात कर रहा था, हमारा जब टीम का डिस्कशन हो रहा था, तब राहुल भाई, विनीत भाई ने बोला था कि हमको भी फिल्म मेकिंग में ज़्यादा रुचि आने का जो माध्यम था वो भी एक शॉर्ट फिल्म कंपटीशन का अंदर उन्होंने हिस्सा लिया था, तब से उनको यह प्रेरणा मिली थी. मैं मानता हूं कि आज का दिन वडोदरा के इतिहास में सुवर्ण अक्षरों से फिर से अगर लिखा जाएगा और आज के शाम से भी
बहुत राहुल भाई, विनीत भाई जैसे बहुत अच्छे हमें फिल्म मेकर्स भी मिले भविष्य में, वैसी मैं माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ। और आगे की बात रखने के लिए मैं आदरणीय विवेक जी से आग्रह करूंगा कि शॉर्ट फिल्म के लिए भी वडोदरा के और गुजरात के और देश के सभी क्रिएटर्स को भी उनके आशीर्वाद दें। और जो उनकी जो बुक है, उनका हर जो कार्य होता है वो बहुत ही इंस्पायरिंग इसलिए होता है क्योंकि वो ऐसा सच सबके सामने रख देते हैं कि जो कई लोग ऐसा मान के बैठे थे कि अब तो ये किसी को पता नहीं चलेगा। तो ये जो ब्लड रिपब्लिक उनका जो बुक है उसके बारे में भी थोड़ा हम सबको प्रकाश डालेंगे और शॉर्ट फिल्म के लिए भी वो कुछ चंद शब्द कहें, वैसी मैं उनको विनती करता हूँ। गुजराती स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जो उन्होंने भी इस शॉर्ट फिल्म कंपटीशन को सपोर्ट जाहिर किया है और उन्होंने भी बताया है कि हमारे गुजराती जो प्लेटफॉर्म है उसमें भी जो भी ये प्लेटफॉर्म में सभी फिल्मों को दर्शाने का प्रयास करेंगे। तो ये भी हम सब साथ में मिलकर जो का भी बहुत बहुत अभिवादन करते हैं। हेमंत भाई, और मेरे लिए वाकई में बहुत खुशी का मौका है कि कोई ऐसा विजनरी पॉलिटिशियन, आप राजनेता ही हैं इसलिए बोल रहा हूं, कि ऐसा कोई विजनरी राजनेता भारत में है, वो भी इतने यंग हैं, इतने युवा हैं, जिन्होंने एक ऐसे विषय को छुआ है जो अब धीरे धीरे इस पूरे विश्व का भविष्य है। आज टेक्नोलॉजी ने जो किया है, पहले हम लोग फीचर फिल्म देखते थे थिएटर में जाके, हम लोग अब लंबे लंबे सीरियल देखते थे, वो सब अब बदल रहा है और ऑलरेडी बाकी विश्व में, यूरोप में, अमेरिका में तो बदल भी गया है। आज आपने देखा होगा कि लोग 24 घंटे इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया में स्क्रॉल करते रहते हैं, नई नई स्टोरीज, नए नए कंटेंट के माध्यम से अलग अलग स्टोरी को ग्रहण करते हैं। अब वो किसी भी दिशा में जा रही है, लोग किसी भी चीज पे बना रहे हैं, कहीं भी खड़े हो जाते हैं, पुलों पे खड़े हो जाते हैं, स्टेशन पे डांस करने लगते हैं, पर टैलेंट सब में है। लेकिन अगर इसको एक दिशा दे दी जाए, इसको एक निर्देशित कर दिया जाए और उसमें अगर हम कहानियां, स्टोरीज जो हैं अपनी भारत की, उनको शॉर्ट फिल्म्स के माध्यम से दिखाया जाए, तो भारत में सबसे ज्यादा युवा लोग रहते हैं। भारत आज नैरेटिव का कैपिटल बन जाएगा। ये मेरा विश्वास नहीं है, ये मैं प्रमाणित भी कर सकता हूं। पर सवाल ये है कि इसको कौन ऑर्गेनाइज करे, कौन संगठित करे, कैसे आगे बढ़ाए, यही सवाल उठता था। पर मैं अमेरिका में अपनी फिल्म द बंगाल फाइल्स की स्क्रीनिंग के लिए था, तब मुझे पता चला कि हेमंत जी ने ये आयोजन किया शॉर्ट फिल्म्स का। तो मैंने पूछा भी नहीं कब है, कहाँ है, क्या है, क्यों है। मैंने कहा मैं इसको आऊँगा और जो भी मैं इसके लिए कर सकता हूँ वो करूँगा। और मेरा ऐसा विश्वास है, मेरी बातचीत अभी उनसे हुई है कि इसको आगे और लेके जाना चाहिए, भारत के सारे युवाओं को जोड़ना चाहिए। पर उससे ज़्यादा आवश्यक बात जो है कि एक शहर जो है वो सिर्फ एक शहर नहीं होता है। एक शहर अपने आप में एक इतिहास होता है। एक शहर अपने आप में एक सिंबल होता है, किसी चीज को वो रिप्रेजेंट करता है। हर शहर की अपनी एक आत्मा होती है, उसके अपने वाइब्रेशंस होते हैं, उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। और बड़ौदा जो है, बड़ोदरा का एक जो कल्चर और एजुकेशन को लेके जो यहाँ की एक हेरिटेज है, एक परंपरा है लंबी, वो कैसे आगे बढ़े, उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए, पुरानी बात मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आज की बात मॉडर्न टेक्नोलॉजी, फ्यूचर को नजर में रखते हुए, और वो शॉर्ट फिल्म का माध्यम इतना पावरफुल है, भारत में इसको बहुत सीरियसली लिया नहीं गया। एक दो जगह हुआ, चित्र भारती, उसमें मैंने ही शुरुआत में, मैं जुड़ा हूँ शुरू से, पहले दिन से, उसको भी मैं सपोर्ट करता था। लेकिन आपने जो ये आयोजन किया है, इसको मैं पूरी तरह से, मेरा समर्थन है, छोटे यंग बच्चों को मेरा आशीर्वाद है। और मैं ऐसी कल्पना कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आज से 5 साल बाद जब मैं फिर आऊँगा, 5 साल बाद यहाँ पे, ये शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल जो है वर्ल्ड के अच्छे, रिस्पेक्टेड, वन ऑफ द टॉप फिल्म फेस्टिवल्स में होना चाहिए। ये सबको इसलिए मेहनत करनी चाहिए और इंडिया का नंबर 1 होना चाहिए। 5 साल में इतना अगर हमने अचीव किया, जो करेंगे, इतने यंग, युवा, डायनेमिक आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं यहाँ से, और ये इससे जुड़े हुए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है ये आगे जाए। जहाँ तक मेरी बात है, आप जानते हैं मैंने एक ट्रिलॉजी खत्म की है अभी। पहली फिल्म द ताशकंद फाइल्स थी, दूसरी द कश्मीर फाइल्स थी, और अभी द बंगाल फाइल्स की है। इन तीनों फिल्मों ने एक जागृति, एक अवेयरनेस, और एक तरह से देखा जाए तो भारत की भूली हुई
या भुला दी गई विधिवत तरीके से उन ट्रूथ्स को, उन कहानियों को आगे लाके विश्व के सामने खड़ा करने का काम किया है। इन फिल्मों ने यह भी साबित किया है कि फीचर फिल्म्स को किस तरह से हम फिल्म के मीडियम को एक सॉफ्ट पावर की तरह से यूज करके सारी दुनिया के सामने लाके अपना सत्य दिखा सकते हैं। लेकिन मैं कई सालों से ये सोच रहा था, लेकिन अब जो भविष्य है, मैं बार बार इस बात को रिपीट करना चाहता हूं, जो भविष्य है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, जिस तरह से एआई आ रहा है आज की तारीख में, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि शॉर्ट फिल्म्स की कितनी ज्यादा डिमांड होगी। इसको सिर्फ फिल्म की तरह मत देखिए, इसको एक प्रोडक्ट की तरह देखिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भरता की बात की, आज मैं आपको भी बताना चाहता हूं उमंग भाई, भारत का जो कंटेंट बनता है वो लगभग 90% से लेकर 95% तक का कंटेंट जो है वो 3 अमेरिकन कंपनी के पास ही चला जाता है। आज भारत का जो कंटेंट है उस पर भारत का ही राइट नहीं है, आईपीआर। और ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन क्रिएट हो गई, क्योंकि टेक्नोलॉजिकली अमेरिका ने इतनी बड़ी लीडरशिप ली। तो नेटफ्लिक्स, अमेजॉन और ये हॉटस्टार, सोनी, ये सब उन्हीं की कंपनीज हैं। लेकिन इसमें एक सुनहरा मौका हमारे हाथ लगा है, वो है शॉर्ट फिल्म जो है वो कंटेंट का कब्जा हम कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में हो सकते हैं। और उसके लिए कोई बहुत बड़ा ओटीटी प्लेटफॉर्म खड़ा करने की भी जरूरत नहीं है। आप एक शॉर्ट फिल्म की चैनल क्रिएट करिए, उसमें सारी शॉर्ट फिल्म्स डालना शुरू करिए। इसमें जो विजेता फिल्में अगर आप चाहें उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिले तो हमारे तो कम से कम 6-7 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो हम अपनी चैनल पे बिना निःशुल्क, बिना किसी उसके एज अ पब्लिक सर्विस हम उसको डाल सकते हैं। तो ये शॉर्ट फिल्म्स का जो काम है बहुत अद्भुत है, बहुत अच्छा है। और मेरे को विश्वास है पूरी तरह से कि ये इतना ज्यादा कामयाब होगा। और इसमें कोई राजनीति इन्वॉल्व नहीं है, इसमें सिर्फ देशभक्ति इन्वॉल्व है, इसमें समाज के पहलुओं को आगे लाके रखना है। ये कहानियां यंग लोग इतिहास पे बनाए, आज की बनाए, कल्चर पे बनाए, जिस इतने सब्जेक्ट्स हैं, थ्रिलर्स बनाए, सस्पेंस बनाए। गुजराती थिएटर था उसको पुनर्जीवित करें इसके माध्यम से, जो चाहे करें, अलग अलग विषयों पे करें, महिलाओं की समस्या पे बनाएं, जेनजी की समस्या पे बनाएं, तो बहुत अच्छा एक पुण्य का काम होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि बड़ौदा इसमें लीडरशिप ले। आप बुक की आपने बात करी थी, मेरी किताब मैंने लिखी है अभी, द ब्लड रिपब्लिक ऑफ बंगाल। हमने जो रिसर्च, मैं हर बार क्या करता हूँ, फिल्म के लिए जो 4-5 साल रिसर्च करते हैं, उसको कश्मीर फाइल्स के रिसर्च को हमने वेब सीरीज के माध्यम से लेके आए, कश्मीर अनरिपोर्टेड। ताशकंद फाइल्स का रिसर्च हु किल्ड शास्त्री के नाम से एक बुक लेके आए। और अब मोपला में जो हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ था, कश्मीर में जो हुआ और बंगाल में जो जेनोसाइड हुआ, इन तीनों जेनोसाइड की कड़ी कैसे एक दूसरे से जुड़ती है, ये पूरा रिसर्च द ब्लड रिपब्लिक ऑफ बंगाल इस पुस्तक में आया है। और बुक अभी यानी फॉर्मल तरीके से मार्केट में आई भी नहीं, उसके पहले ही ये वर्ल्ड में हिस्ट्री की बुक्स के कैटेगरी में अमेजॉन में नंबर 2 पे ऑलरेडी आ चुकी है। अभी देखो, ऐसा मैंने ट्रिलॉजी बनाने का निश्चय किया था, वो अभी खत्म किया है। और मैं पिछले 15 साल से यही काम कर रहा हूँ लगातार। मैंने पूरे अपना जीवन के सबसे महत्वपूर्ण साल जो है इसी सेवा में लगा दिए हैं। अभी मैं जिस फिल्म पे मैंने पहले ये इरादा बना लिया था, डॉक्टर एस.एल. भैरप्पा, जिनका अभी स्वर्गवास हुआ पिछले महीने, भारत के कन्नड़ा के और भारत के बहुत बड़े साहित्यकार थे। उन्होंने 17 साल रिसर्च के बाद महाभारत का हिस्टोरिकल वर्जन लिखा। महाभारत के साथ समस्या ये है कि उसको ना हमेशा माइथोलॉजी की तरह से बॉलीवुड में प्रेजेंट किया जाता है, तो उन्होंने उसका हिस्टोरिकल वर्जन लिखा। और उन्होंने मुझसे कहा कि इसके तुम उत्तराधिकारी हो, तुम ही इसको बनाना और कोई नहीं बनाएगा। तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ, लंबा काम है बहुत, वो एक यज्ञ है अपने आप में एक। तो मैं उसमें अभी अगले 4-5 साल लगाना चाहता हूँ। अगर वो ईश्वर ने चाहा और वो काम हो गया तो एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और उसके बाद कोई संदेह भी नहीं करेगा कि महाभारत इतिहास हमारा है कि नहीं। हम अमेरिका में कैपिटल, जो वहाँ अमेरिका का समझ लीजिए पार्लियामेंट ही है, कैपिटल हिल, वहाँ पे हमारा स्पेशल प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया गया था, वहाँ करके आए हैं। और अभी हमको यूरोप से अलग अलग जगह से गवर्नमेंट्स ने न्योता दिया है। तो अभी तो फिल्म चली रही है थिएटर में, तो एक बार जब ये सारी ख़त्म हो जाएगा तो मेरे ख्याल से जनवरी के बाद फिर वो करेंगे। अभी हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं फिल्म के साथ। अभी ये तो गवर्नमेंट ही बताएगी, मैं तो फिल्म मेकर हूँ, मैं तो एक सब्जेक्ट पकड़ता हूँ, उस पर रिसर्च करता हूँ, काम करता हूँ उसके ऊपर। पर एक चीज़ आपको ज़रूर बता सकता हूँ आपको कि हमारा रिसर्च कितना गहरा होता है। 4-5 साल हम करते हैं कि हमने ये फिल्म शूट की थी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 में।
और उसमें हमने दिखाया था कि मुर्शिदाबाद में किस तरह से राइट्स हो सकती हैं कभी भी और कैसे उनको डिज़ाइन किया जा रहा है। और फिल्म दिसंबर में ख़त्म हो गई थी और अप्रैल 2025 में जैसा हमने शूट किया था 6 महीने पहले, एग्जैक्टली वैसे ही राइट्स हुई, जैसे किसी ने हमारी बात चोरी से सुन ली हो और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया हो। अच्छी बात नहीं है, राइट्स नहीं होनी चाहिए, कोई भी दंगा नहीं होना चाहिए, कोई भी कम्युनल वायलेंस होनी नहीं चाहिए। हम शांति प्रिय डेमोक्रेटिक नेशन है, लेकिन ऐसा हुआ, मतलब हमारा रिसर्च इतना गहरा होता है, इसीलिए ये फिल्में जो हैं लोगों के दिल और दिमाग पे छाप छोड़ जाती हैं। बहुत सारे फिल्म मेकर्स जो मेकर्स है वो पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, उनको क्या कहोगे आप? मैंने बोला आपको, उन सारे बच्चों को मेरा आशीर्वाद है और बहुत अच्छी बात है। देखिए, आपको मैं बताऊं, हमारे बगल में ही जो लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने भी शॉर्ट फिल्म से ही शुरू किया और आज ये कितने कीर्ति, इनने नेशनल अवार्ड जीता है, इतनी कीर्ति स्थापित की है इन लोगों ने। तो ये शॉर्ट फिल्म्स अब उल्टा होने वाला है, ये शॉर्ट फिल्म से फीचर फिल्म में गए, फीचर फिल्म वाले शॉर्ट फिल्म में आने वाले हैं। आप लिख के ले लियो, आ ही गए बहुत सारे लोग बना ही रहे हैं। इंस्टाग्राम में क्या कर रहे हैं, यही तो बना रहे हैं आज की तारीख में, आप देखिए। तो अब धीरे धीरे ये पलट रहा है, लेकिन जो विजनरी लोग होते हैं वो इसको पहले से ही समझ जाते हैं और वो जब तक लोगों को ये बात पता चले उसके पहले से ही उसकी नींव स्थापित करना शुरू कर देते हैं। और हेमंत भाई वो काम कर रहे हैं, इसके लिए इनकी जितनी तारीफ की जाए, और तारीफ तो चलिए बहुत लोग कर भी सकते हैं क्योंकि वो पॉलिटिशियन है, लेकिन इनके साथ जुड़ के इनको मॉरली और उसके अलावा सपोर्ट करने की आवश्यकता है, क्योंकि अकेले तो वो नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग भी जो है उनको सपोर्ट करिए ताकि इस मामले में बड़ौदा सबसे आगे निकले। नरेंद्र मोदी जी को आप एक्सेप्ट करते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी आप नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला। आइडियोलॉजी नहीं, ये सवाल लोग पूछते हैं कि क्या आप बीजेपी के साथ काम करते हैं, तो मैं उनसे बोलता हूँ नहीं, मैं बीजेपी का मेंबर नहीं हूँ। मैं मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको सपोर्ट करता हूँ और मोदी जी को, उनकी कैबिनेट को सपोर्ट करता हूँ और बीजेपी जो अच्छा काम करती है उसको सपोर्ट, लेकिन बीजेपी का मैं मेंबर नहीं हूँ। तो मैं स्वतंत्र व्यक्ति हूँ। एक प्रधानमंत्री को सपोर्ट करना, बीजेपी को सपोर्ट करने का मतलब ये होता है कि बीजेपी की जो भी योजना है, जो भी वो करते हैं, उसमें मैं आगे चल के उसमें जाता हूँ। वो मैं नहीं करता, मैं एक स्वतंत्र उसमें हूँ। और मैं बीजेपी को आज नहीं, बहुत सालों से, अटल बिहारी वाजपेयी जी के वक्त से मैं सपोर्ट करता है उनको। मेरा एज अ सिटीजन एक फुल सपोर्ट है। लेकिन मीडिया क्या करता है कि यहाँ का तो नहीं, पर दिल्ली का मीडिया जो है कुछ, अब तो वो भी ज़्यादा नहीं है, पर वो कोशिश ये करते हैं बताने की कि आप बीजेपी के पार्टी के मेंबर हैं और बीजेपी के पैसे से फिल्म बनाते हैं, जबकि ये बिल्कुल असत्य है। इससे बड़ा कोई झूठ हो भी नहीं सकता। ना तो पहली बात तो, ना तो बीजेपी ऐसी पार्टी है कि वो पैसे देके किसी से फिल्म बनवाए, ना मैं उस तरह का फिल्म मेकर हूँ। मैं तो 2010 से इस तरह की फिल्में बना रहा हूँ लगातार। तो मैं और मोदी जी का मैं बड़ा सम्मान भी करता हूँ और मैं मोदी जी की वाकई में बहुत इज्जत करता हूँ, दिल से इज्जत करता हूँ। तो अब भाई साहब, आपने बहुत अच्छी बात बोली है। ये बात, संगीत भारत की आत्मा है और फिल्म का जो पतन हुआ है वो संगीत को निकालने के कारण, जो हमने फिल्म से संगीत निकाल दिया, अच्छे लिरिक्स निकाल दिए, उसी के कारण ये हुआ है। और आज हमने संगीत के नाम पे शोर शराबा इकट्ठा कर दिया, इसीलिए लोग फिल्म से भी दूर हो रहे हैं। और दूसरा कारण उसका ये भी है कि जो हमने जो एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास जो है इतना महंगा बना दिया सिनेमा को कि लोगों ने उसमें जाना ही बंद कर दिया। अब एलीट क्लास का ही मीडियम बन के रह गया है और एलीट क्लास ने घर में बड़े 85 इंच के टेलीविजन्स लगा लिए हैं, उसमें नेटफ्लिक्स देखते हैं, वो भी थिएटर नहीं जाते हैं थिएटर को। पर एक बहुत अच्छी बात है कि गुजराती सिनेमा रिवाइव हो रहा है, ये एक बहुत अच्छी बात है और इसको करना भी चाहिए। और भी ये आप देखिएगा, मैं आपको अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा, पर मेरा विश्वास है आप सब रिकॉर्ड हो रहा है। 5 साल बाद आप मुझसे एक्सचेंज कर लीजिएगा ये बात। ये शॉर्ट फिल्म का जो कदम है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि किस दिशा में जाने वाला है, किसी को अंदाजा ही नहीं हो रहा है। मुझे समझ में आ रहा है एग्जैक्टली, आपको भी समझ में आ रहा होगा। या आप देखिएगा 5 साल बाद क्या होगा, अभी नहीं बोलेंगे, छोटे मुंह बड़ी बात नहीं। मोदी जी जो करते हैं खुले आम करते हैं, खुल के करते हैं। इतना तो मोदी जी के बारे में ऐसी कोई चीज़ तो मुझे नहीं लगती है कि जो कि कोई छुपाने की हिम्मत भी है किसी में। तो मोदी जी के बारे में तो फिल्म बनाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, राइट। और मोदी जी का काम तो ऐसा है कि उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लोग ही बच्चे ही बनाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, आप जा जाइए उसके बारे में बात होती ही रहती है। तो मोदी जी एक अद्भुत नेता है, मैंने उनको पर्सनली जानता हूँ, वो बातें करना नहीं चाहता हूँ कि वो कैसे हैं क्या हैं। लेकिन आप जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी थी तो मेरे को यहाँ पे फिल्म बनाने का बोला, तो उसका पहला मैंने फिल्म बनाया था यहाँ पे आके,
यहाँ रह के जब वो इनॉग्रेशन के भी पहले आके सारा काम किया था उसका, यहाँ पे आपका फर्टिलाइजर्स का जो काम था उसके ऊपर हमने बनाया था सारा का सारा। तो मोदी जी एक अद्भुत नेता है, ऐसे नेता तो सदियों में हो। पढ़े, उन्हें भारत के इतिहास को जानने का मौका मिलेगा, आप सबका आशीर्वाद होगा तो ये किताब लंबे वक्त तक लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करती रहेगी। धन्यवाद। हाँ, वो एडल्ट फिल्म है। अब इंडिया का लॉ ऐसा है कि जहाँ थोड़ा सा भी खून खराबा हो तो वो उसको एडल्ट सर्टिफिकेट मिलता है, वो एडल्ट। एक पिक्चर वायरल हुआ है थिएटर का जहाँ बच्चे भी देख रहे हैं मूवी। अब ये तो देखिए ऐसा है कि उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं फिल्म बना सकता हूँ, वहाँ कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा उस पर मैं तो नजर नहीं रख सकता। मैं फिल्म मेकर हूँ, मैं यहाँ इसलिए नहीं आया हूँ, सरकार के कारण नहीं आया हूँ। मुझे तो पता भी नहीं था। मैं तो आके जब मिला इनसे तब मैंने कहा अरे इतने यंग भी लीडर्स होते हैं क्या। मैंने सबसे पहला सवाल, मुझको लग रहा था कोई बुजुर्ग से व्यक्ति होंगे, उन्होंने अपना एमपी फंड होगा, कुछ खर्च करने के लिए पैसे बच गए होंगे बजट के, अब मार्च आ ही रहा है तो उन्होंने कहा चलो ये काम कर लेते हैं। या ये हुआ होगा कुछ यंग लड़के लड़की गए होंगे, लगा सर कर दो, कहने लगा अच्छा चलो हम आ जाएंगे उसमें भाषण देने। पर इनसे सुना तो ये तो इन्हीं ने शुरू किया है, इनका विजन है भाई, इनका ड्रीम है, वो तो बहुत अच्छी बात है। વડોદરા શોર્ટ ફિલ્મ કોમ્પિટિશનનો ગ્રાન્ડ ફિનાલે યોજવા જઈ રહ્યું છે અને આપને જણાવતા આનંદ થાય છે કે ગુજરાત અને સમગ્ર દેશમાંથી 60થી વધારે શોર્ટ ફિલ્મ્સની એન્ટ્રીઝ આપણને મળી છે અને એમાંથી 2 એન્ટ્રીઝ તો એઆઈ જનરેટેડ શોર્ટ ફિલ્મ્સની આપણને મળી છે। સાથે સાથે આજે આ સ્ક્રીનિંગ માટે અને પુરસ્કૃત કરવા માટે ખાસ પધાર્યા છે એવા પ્રખ્યાત જગવિખ્યાત દિગ્દર્શક એવા વિવેક રંજન અગ્નિહોત્રીજી આજે અહીંયા પધાર્યા છે। સાથે સાથે ઘણા બધા કલાકારો પણ ખ્યાતનામ કલાકારો આજે આ શોર્ટ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલની અંદર ઉપસ્થિત રહેવાના છે। આમાંથી 60માંથી જ્યારે સ્ક્રીનિંગ માટે નેરો ડાઉન કરવાની હતી, અમારે 10 ફિલ્મ્સ માત્ર સ્ક્રીનિંગ માટે બતાવવાની હતી, પરંતુ એટલી સુંદર ફિલ્મ્સ આવી છે ઓપરેશન સિંદૂર અને ભાષા અને પરિભાષા એક વિષય ઉપર કે અમે 20-25 તો અમારે મિનિમમ સ્ક્રીનિંગ માટે બતાવવી પડશે અને એમાંથી પણ 1 લાખથી વધારેનું કેશ પ્રાઇઝ પણ અમે આમાં આપવાના છે। સાથે સાથે જે 4 ક્રિએટર્સની ટીમ, જે 4 શોર્ટ ફિલ્મ્સ એવી સિલેક્ટ થશે, એમને માનનીય મોદીજીના જે સ્વદેશીનો જે વિષય છે એ વિષય ઉપર આવનારા દિવસોમાં શોર્ટ ફિલ્મ બનાવવા માટે 21,000ની સ્કોલરશિપ પણ જાહેર કરવામાં આવી છે અને જે ચુનંદા ક્રિએટર્સ છે એમને માનનીય વિવેક અગ્નિહોત્રીજીનું મેન્ટોરિંગ પણ આવનારા દિવસોમાં મળે એ માટેનો પણ પ્રયાસ વાલુ વડોદરા ફાઉન્ડેશન અને સાંસદ કાર્યાલય દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે। આ સમગ્ર આયોજનને સાર્થક બનાવવા બદલ આપણા જે નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા રાહુલભાઈ, વિનીતભાઈ, ચેતનભાઈ અને સમગ્ર ટીમ એ લોકો પણ જોડાયા, એમનો પણ હું આભાર માનું છું। અને આપણા સ્વદેશી પ્લેટફોર્મ, આપણા ગુજરાતી પ્લેટફોર્મ જોજો સ્ટ્રીમિંગ પાર્ટનર, તેઓએ પણ તૈયારી બતાવી છે કે આ શોર્ટ ફિલ્મ્સને એમના સ્ટ્રીમિંગ પ્લેટફોર્મ પર પણ સ્ટ્રીમ કરશે, એટલે જોજોનો પણ હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું।